नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्धे सुविशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्धे सुविशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्धे सुविशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणम् नमो अजयाणम् नमो लोये सौविसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, कलिकाल सर्वकाचार्य समन्वत स्वामी भगवान की, दादा गुरु बाबा रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या सुरमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, श्रीमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज हम सभी के महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। सुदीप, पहले बुंदेलखंड में एक परंपरा होती थी कि कोई व्यक्ति शिखरजी होके आए, कोई व्यक्ति शिखरजी होके आता था तो क्या होता था कि जो लोग शिखरजी नहीं जा पाए वो उस व्यक्ति के पैर छूते थे कि तुमने अपने इन मन से, अपने इन भावों से, इन पैरों से तुमने उस शाश्वत भूमि की माटी को अपने माथे पे लगाया, इसलिए तुम हमारे लिए पूजनीय हो गए हो। तो अपन लोग भी अंतर्मना के दर्शन के लिए नहीं जा पाए, पर इन सब की साधुवाद करते हैं कि ये सब वहां से अपन सबके लिए आशीर्वाद लेके आए, है कि नहीं? याद रखना, मैं तो हमेशा बोलता हूं सम्मेद शिखर रहे ये हमारा सौभाग्य है, पर सम्मेद शिखर तब तक ही रहेगा जब तक हमारा दिगंबर गुरु रहेगा। तो हमारे लिए तो सम्मेद शिखर से बढ़ के पहले हमारा गुरु है, क्योंकि सम्मेद शिखर जाने वालों की संख्या अधिक है, गुरु के दर्शन करना और गुरु को आहार देने वालों की संख्या कम है। कीमती चीज जो ज्यादा मात्रा में कीमती होती है वो कुछ ही लोगों को उपलब्ध हो पाती, हर किसी को नहीं हो पाती। आचार्य समंतभद्र स्वामी हमें रत्कान सबकाचार्य के माध्यम से बता रहे हैं कि जो हमारा परमात्मा वो कैसा है। कल अपन ने परमिष्टि समझा, परमिष्टि याद हो गया ना? जिसको परम पद इष्ट है, परम पद में स्थित नहीं, जिनको परम पद इष्ट है वो परमिष्टि होते हैं। और वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। छठना कोई परमिष्टि नहीं है। कल के दिन अशोक जी बोलेंगे हम छठे परमिष्टि तो नहीं चलेगा, 5 ही होते हमारे भाई, है ना? और क्या है वो परमेष्टि? आगे क्या है वो परमेष्टि? कैसे? परम ज्योति। परम ज्योति मीन्स क्या है? केवल ज्ञान ज्योति। तो आचार्य महाराज बता रहे थे कि जो केवल ज्ञान ज्योति है उसके लिए क्या? अनंत 4 कर्मों का नाश करते। कौन कौन से?
चार घाती है, कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी। ठीक है, तो कल हमने जो पकड़ा था वो कौन सा पकड़ा था? दर्शनावर्णी पकड़ा था। ज्ञानावर्णी कर्म में भी हमने कल विचार किया था कि जो हमारे ज्ञान आदि में अंतराय डालता, हमारा विवेक सम्यक नहीं होने देता, वो कौन सा है? ज्ञानावर्णी कर्म है। अब यहां जो है फिर उसके बाद आता है मोहिनी कर्म। अब मोहिनी कर्म से हमें क्या लफड़ा है? तो याद रखना, जैसे कई बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आप सब होंगे, जिनको कोई भी चीज याद नहीं रहती, भूलने की आदत हो जाती है। तो याद रखना कि वो भूलने की आदत होती है मोहिनी कर्म के कारण। ज्ञानावर्णी कर्म हमें ज्ञान में अंतराय डालता कि ज्ञान की चीजें उपलब्ध नहीं होने देता, ज्ञान की तरफ नहीं होने देता, लेकिन मोहिनी कर्म भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में बाधक बन जाता है। मोह जो है वो बाढ़ में गुणस्थान के पहले तक रहता है। गुणस्थान मीन्स होता है कि भावों की इतनी निर्मल दशा, इतनी निर्मल दशा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पंचम काल में आप इतने इससे ही समझ लो कि पंचम काल में मुनिराज छठे गुणस्थान में रहते हैं और सातवें गुणस्थान के मतलब थोड़े से अंश को स्पर्श कर पाते। मतलब सातवां गुणस्थान समझ लो बहुत बड़ा, तो उसके थोड़े से अंश को स्पर्श, मतलब इतने काल में इतनी उत्कृष्ट तप करने के बाद भी मुनिराज केवल छठे तक जा पा रहे हैं, सातवें का थोड़ा अंश ले पा रहे हैं। तो सोचो कि जो मुनिराज 8 में 9 में 10 में जाते होंगे, कितना अंश होता। यहां देखना कि इतनी उत्कृष्ट तप करने वाला मुनि जब 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में अगर पहुंचता है तो मोह की दशा आ जाती है, और वो 11वें गुणस्थान से गिर के, मतलब 11वीं मंजिल से गिर के सीधा पहले ग्राउंड फ्लोर पे आके गिर जाता है। मतलब कितनी विशुद्धि उसने जोड़ी होगी, इतने ऊपर तक गया और उतने ऊपर से आके एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाना। तो क्या होता है, जो मुनि उत्कृष्ट चारित्र के ढाणी होते हैं, छायक चारित्र के ढाणी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधे 10वें गुणस्थान से छलांग लगाते और मोह का कर्म का नाश कर सीधे 12वें गुणस्थान में जाते हैं। और 12वें गुणस्थान में एक बार पहुंच गए, केवल 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। लेकिन याद रखो, मोह की दशा क्या 10वें गुणस्थान से नीचे गिराने की सामर्थ्य रखता है मोह। और अनंत दर्शन अंतराय वर्णी कर्म तो आप जानते ही हो, हमने मुनिराज को आहार दिया, हमारे हाथ से कभी अंतराय हो गया? अब सोचो कि जब हमारे हाथ से मुनिराज का अंतराय हो सकता है तो हमारा कितना तीव्र पाप कर्म का उदय। जिस दिन हमारे हाथ से मुनिराज का अंतराय हो जाए कभी, याद रखना उस दिन कोई भी व्यापार इतना बड़े रिस्क वाला नहीं करना, क्योंकि आपको नियम से प्रॉफिट नहीं होगा। जब आप सोचो कि आप आहार दान जैसी महत्वपूर्ण क्रिया में आपको अंतराय डला, तो संसार की क्रियाओं में कितना अंतराय डलेगा। मुनिराज का भी अंतराय कर्म का उदय था, उनका सौभाग्य कि उनका एक पाप कट गया। लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ कि जब हम मुनिराज को आहार देने में हमारा हाथ से अंतराय आ गया, उस दिन कोई भी ऐसे बड़ा व्यापार मत करो। कोई भी व्यापार जिसमें तुम्हें लगता है कि बहुत प्रॉफिट है, आज रिस्क मत लो। उस दिन तो केवल जितना हो सके धर्म ध्यान करो। आज हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, प्रतीक है इस चीज का। रावण भगवान श्री राम से जब बिल्कुल फाइनल स्टेज का युद्ध लड़ने जा रहा था, उस दिन पता क्या हुआ कि उसको सूखे हुए पेड़ मिले, और सूखे पेड़ पे कौआ आवाज करते हुए मिले। जैसे ही घर से बाहर निकला, माँ एक आपको भी सीखना चाहिए, सुबह सुबह तुम सबके लिए अशुभ बनती है मां, अशुभ है। कभी भी किसी महिला का अगर बाल खुले सुबह सुबह दिख जाए तो समझना हमारे लिए अपशगुन हो गया। आज हमारा फैशन है कि हम गुरुओं के पास भी आते तो बाल खोल के आते। माँ को रात्रि में बाल बांध के ही सोना चाहिए, जिससे सुबह को पति को मुख दिखे तो कभी बाल खुले ना दिखे, क्योंकि बाल खुले दिखना स्त्री का मतलब हमारे लिए अशुभ का संकेत होता है। हमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी जिससे हमारे पति या हमारे परिवार के लिए अशुभ हो। आप देखो लोक में भी बोलते कि खुले बाल में अगर महिला रात में घूमती है तो भूत भयंकर लगने के चांस होते हैं, और ऐसा नियम से होता है। किसी की अभिनय नहीं है, मतलब आपको नहीं जानकारी इसलिए जानकारी देने के भाव। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी अभिनय की है। कभी भी गुरु के पास आओ,
एक मर्यादा में आओ, हमारे वस्त्र भी मर्यादित हो, हमारा आचरण भी मर्यादित हो, और हमारे शरीर के अंग उपांग भी मर्यादित होना चाहिए। अभी इन 4 अंतराय कर्म जिस दिन हो जाए, जिस दिन आपके हाथ से किसी गुरु का अंतराय हो जाए, उस दिन नियम से हमें कोई ऐसा बड़ा व्यापार नहीं करना। उस दिन जितना हो सके हमें धार्मिक क्रिया करनी। हमारे घर में गुरु आए, गुरु हमारे घर में आहार किया, और जिस दिन हमारे घर में गुरु ने आहार किया, उस दिन हमारे किसी भी सावक के द्वारा हमारे घर में अंतराय हुआ, मतलब समझ लो आज हमारा बहुत पाप कर्म का उदय है कि हमारा पैसा, हमारा दान गुरु के हाथ में नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा नष्ट होने वाला है आज के दिन। उस दिन संभल के चलो, क्योंकि जब इतने पुण्य आत्मा के बीच में हमारे द्रव्य का अंतराय पड़ गया, तो संसार के लोगों को जो द्रव्य देख रखा वो अंतराय पड़ेगा। मतलब उस दिन उस अंतराय से बचने का प्रयास करो, बचो। उस दिन जितना हो सके धर्म की क्रियाओं में लगो। समझ में आया? अभी इनको जब वो छोड़ते तो उनको क्या मिलता है? अनंत सुख मिलता है, अनंत वीर मिलता है, अनंत दर्शन मिलता है, और अनंत ज्ञान मिलता है। अनंत दर्शन मीन्स इतनी पावरफुल, सम्यक इतना पावरफुल हो जाता है कि अब वो कभी टूटेगा नहीं, अब वो कभी भी बैक गियर नहीं डलेगा। इतना सुख मिलता है मां, इतना अनंत दर्शन होता है कि उनके मन का अभाव हो जाता है। सबसे ना तकलीफ क्या दे रहा है तुम्हें? सबसे ना तकलीफ क्या देता है? मन देता है ना। मन से कोई अशुभ चीज, आंखों से एक बार अशुभ चीज देखी, बार बार कौन दिखाता है? मन दिखाता कि नहीं? बार बार हमें अशुभ चीज को कौन दिखाता है? मन दिखाता है, आंखें नहीं दिखाती। आंख ने एक बार अशुभ चीज दिखा दी तो मन क्या करता है? बार बार हमें दिखाता। तो भगवान केवली जैसी बनते उनके मन का अभाव हो जाता है। भाव मन नहीं रहता, केवल द्रव्य मन, मतलब आकृति। और मन कभी तुमने देखा कैसा होता है? कमल देखा? कमल बिल्कुल जो कम खिला हुआ कमल, मतलब थोड़ा सा खिला हुआ रहता, बिल्कुल उसकी आकृति जैसा 8 पंखुड़ियों का मन है, पर वो बहुत छोटा सा है। आप सोचो क्या चाहिए भगवान महावीर से कि उन्होंने तुम्हें इतना सूक्ष्म तुम्हारे शरीर के अंग अंग बता दिए। कैसे? जिन चीजों पे साइंस भी नहीं पहुंच पाया, उन पे भगवान महावीर का ज्ञान पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो अनंत ज्ञान के धारी, उनके ज्ञान के सामने कोई भी ज्ञान नहीं चलता। तेजस कैलकुलेटर, कंप्यूटर मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। हम अपने कोई गुणा भाग बड़ा लंबा करना हो, बिजनेस करना, तो हम कैलकुलेटर का उपयोग करते। हमें क्या लगता है कि कैलकुलेटर जो है वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। हकीकत है ना? है ना? जो मोबाइल में कैलकुलेटर है, या तो हमारी टेबल पे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, जो तुम जिससे गुणा भाग करते, अगर वो मशीन तुम्हारे पास है, समझना, जो मशीन तुम्हारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में हो जिसमें तुम गुणा भाग करते हो, और जब गुणा भाग का बड़ा विषय आता है तो तुम्हें क्या लगता है कि जी हमसे ज्यादा ज्ञानी है? होता कि नहीं? 100%। तो उसको जो बनाया वो कौन था? वो मनुष्य। उस मनुष्य ने अपने ज्ञान को जब इतना लगा लिया कि एक मनुष्य को लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमसे ज्यादा ज्ञानी है, एक मनुष्य की द्वारा बनाई हुई चीजें हमसे ज्यादा ज्ञानी हो सकती है, तो इस दुनिया में एक ऐसा भी मनुष्य हुआ जिसने पूरे संसार को नाप लिया, क्योंकि वो केवल ज्ञानी था। केवल ज्ञानी पूरे संसार को नापने की ताकत रखता है। बंटी के बेटे खड़े हो ना। बंटी, बंटी तुम नहीं, केवल बेटा। मोबाइल है, निकाल। इस मोबाइल में एक छोटी सी चीज डलती, इसको क्या बोलते? चिप, मेमोरी कार्ड। डला है क्या? निकालना मत, नहीं तो अभी डिस्चार्ज हो जाएगा। उस मेमोरी कार्ड में कितनी फोटो आ सकती? बहुत सारी की, लगभग सीमा का करो कितनी? 1 लाख आ जाएंगे। अगर किसी के मोबाइल में 64 GB मेमोरी कार्ड है तो 1-2 लाख फोटो नहीं आएंगी। कितने गाने आ जाएंगे? हजारों आ जाएंगे। कितनी वीडियो आ सकती? हजारों वीडियो आ सकती। अब बताओ, उतने से कार्ड में तुम्हें अगर हम निकाल के सुदीप को दे दें और कहें सुदीप इसमें से वो हमारी बचपन वाली फोटो निकाल के दे दोगे? केवल कार्ड अकेला दे दें? क्यों? कोई चीज चाहिए चलाने के लिए, इतना दिमाग तो है कम से कम। एक चिप में लाखों फोटो आ जाती है, एक मेमोरी कार्ड में लाखों फोटो, लाखों वीडियो, लाखों गाने सेव करने की ताकत है। लेकिन वो चिप जब ही चलती है जब उसको चलाने के लिए एक व्यवस्थित
मोबाइल हो, व्यवस्थित लैपटॉप हो या व्यवस्थित कार्ड लगाने की व्यवस्था हो, जब वो कार्ड चलता कि नहीं। जब सोचो एक छोटे से कार्ड में आ सकता है, तो हमारा परमात्मा तो इतना व्यवस्थित होगा कि उसका मन तक का वहां हो गया, उसके ज्ञान में दुनिया नहीं आए तो कैसे हो सकता है। जब एक कार्ड में इतनी सारी चीजें आ सकती, तो उसके ज्ञान में कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। वो कार्ड बनाने वाला मनुष्य और ये जो परमात्मा जिसने अपने कर्मों पर विजय के प्राप्त की, उसके ज्ञान में कितनी सारी चीजें आएंगी। अब कभी कोई बोले ना तुमसे कि जी अमुक जी है, इनने इतनी बड़ी चीज बनाई, कहना क्या खाक बनाई, हमारे परमात्मा तो अपने मन को ही जीत लिया, और इससे बड़ी चीज क्या बनाओगे तुम, है कि नहीं। अब वो परमात्मा जो केवल ज्ञान होता है और जो तीर्थंकर अवस्था में होता है, उसको क्या मिलता है। कभी तुमने सोचा, भगवान जन्म लेते हैं मां, अनंत अरिहंत परमिष्टि तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है। और भी जो केवली वो भी तीर्थंकर नहीं कहलाते, लेकिन अरिहंत परमिष्टि के अंतर्गत आते हैं। अरिहंत परमिष्टि मुख्य तक तीर्थंकरों की, जब अरिहंत परमिष्टि को 46 कितने होते मूल गुण, 46 ही है ना, हमने गलत तो नहीं बोला, गलती से पहले बोल गया, नहीं तो वैसे तुमसे पूछना चाहिए था कितने। 46 मूल गुण होते। कौन कौन से होते मदन भाई, किसी को पता है। अब बताओ जी, तो 10 है। मदन भाई तुम्हारे पास एक सफेद कलर की सेट है, कहां रखी घर में। हकीकत बताऊं तुम्हें ये भी पता कि लॉकर में कितने नंबर पे वो रखी है। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि तो तुम सबकी इतनी खतरनाक चलती, क्या बताऊं। आप ये सोचो कि तुम लोगों की इतनी बुद्धि चलती है कि अगर 10 दिन पहले किसी ने गाली दी वो याद रहती है, लेकिन गुरुदेव ने कल क्या प्रवचन है पूछो, बोला तो पूछो तो कहाँ चलती है। संसार की चीजों में चलाते हैं, परमात्मा की चीजों में अगर केवल 10% बुद्धि लगा दो ना, तो तुम्हें भी ये ज्ञान हो जाए। 46 हसमुख जी बैठ जाइए आराम से। 46 मूल गुण होते हैं अरिहंत परमेष्टि के, और वो कौन से होते हैं, 10 होते हैं जन्म के। लिखो, अब नहीं भूलना, कभी भी पूछ लेंगे। तत्काल सबका चार की जब वाचना खत्म होगी, मैं लगता है एक पेपर लेना चाहिए तुम सबका। 10 अतिशय होते हैं जन्म के होते हैं, और 10 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान। 10 होते हैं देवकृत, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देवकृत। तो कितने हो गए, 34, ठीक है। और 4 उनको अनंत गुण प्राप्त होते हैं, तो कितने हो गए 38। और 8 प्रातिहार होते हैं, तो कितने हो गए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत होते हैं, 4 अनंत गुण होते हैं, और 8 प्रातिहार होते हैं। ऐसे मिला के 46 मूल गुण होते हैं। कम से कम इतना तो याद रख लो, कभी कोई ने पूछ लिया तो बेइज्जती कराओगे क्या। कसम से अगर भगवान होता और आके तुम लोगों को देखता तो वो सोचता कैसे लोगों को हमने बुद्धि दे दी है। तो जन्म के जो 10 अतिशय होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, अनंत अत्यंत 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 सुंदर शरीर होता है। कितना सुंदर, अब इसकी कल्पना आप करो, इतना पहले अत्यंत सुंदर क्या होता है, शरीर होता है। याद रखना, किसी भी व्यक्ति को देखना, तुम अपने शरीर को खुद देखना, ठीक है। तुम्हें अपने शरीर में कोई ना कोई भाग सुंदर लगेगा, पूरा शरीर किसी भी व्यक्ति का कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। किसी का चेहरा सुंदर होगा तो सीने पे इतने सारे बाल होंगे, सीने में नहीं होंगे तो हाथ पैर में बाल होंगे। किसी ना किसी व्यक्ति के एक ना एक अंग छोटा बड़ा भी होगा। अब कभी गौर से देखना, किसी का अगर 2 कान है तो एक कान छोटा हल्का सा, एक कान छोटा बड़ा होगा, या नाक के छेद में अंतर होगा, ओंठों में अंतर होगा, आंखों की भौरों में अंतर होगा, लेकिन नियम से थोड़ा थोड़ा अंतर नियम से होगा। क्यों, कभी तुमने सोचा। क्योंकि हम अत्यंत सुंदर नहीं है, परमात्मा अत्यंत सुंदर है। उनके पैर के नीचे एड़ी की तलवा से लेकर उनके शिखर के बाल तक पूरा का पूरा सर्वांग सुंदर होता है। ऐसा परमात्मा होता है वो तीर्थंकर परमात्मा।
और सुंदरता की महिमा बताऊं, मांगी तुंगी किसी ने दर्शन किए किए? मांगी तुंगी में, पहाड़ पे मांगी में जाओ तो एक मूर्ति है जहां केवल पीठ दिखती है, चेहरा नहीं दिखता। वो उन कामदेव की, वासुदेव कामदेव की मूर्ति है कि वो इतने सुंदर थे, वो इतने सुंदर थे। एक कामदेव की सुंदरता सुनना कि जब वो निकलते थे तो वो जब भी निकलते थे तो मां अपने शरीर को रोक नहीं पाती, उनके से आकर्षित हो जाती थी महिलाएं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई माँ बच्चे को लेके मटकी में पानी भरने अगर कुएं पे आई तो मटके के अंदर जो गोला रहता है वो मटके अंदर गलती से बच्चे के गले में लटका देती थी, वो बच्चे को डुबकी लगा दे देती थी, वो भूल जाती थी, उसको देखने में इतने मोहित हो जाती थी। तो उनको महल के अंदर ही रखा जाता था कि कोई काम की पीड़ा से इतना बेग नहीं हो जाए कि किसी की संतान की हत्या हो जाए। दुनिया में माँ के लिए संतान कितनी प्रिय होती है, माँ के लिए संतान कितनी प्रिय होती है। लेकिन वो इतने सुंदर थे कि वो अपनी संतान और मटके में कोई अंतर नहीं डाल के, जो मटके के गले में रस्सी डालनी वो संतान के गले में रस्सी डाल देती थी। इतना सुंदर कामदेव होता है, लेकिन कामदेव से भी कई गुना सुंदर तीर्थंकर होता है। आप सोचो कितना सुंदर होता है हमारा परमात्मा। सुंदरता की कल्पना करते। आप कभी आईने में देखो ना, सुबह से उठ के 10-10, 15-15 बार लगे रहते, घंटों घंटों, जितने बार घर से निकलते उतने बार आईना देखना है। पता चला आधे बाल झड़ गए फिर भी सेट कर रहे कि टकले ना दिखे, दिखोगे क्या हो जाएगा है। हमारे मामा को देखो, पूरे सफेद हो गए लेकिन लगा है डाई करने। दुनिया को दिखाने से क्या फायदा है, सफेद है काले। अरे जैसा है, जो है सो है, उसी रूप में रहो जो रूप है। अरे तुम तो नग्न पैदा हुए थे और नग्न नहीं मरोगे, कितना भी डाई कर लो, वो डाई करने से तुम कभी भी बुढ़ापा को छुपा नहीं सकते। बुढ़ापे के कष्ट तो तुम्हें भोगना ही पड़ेंगे। क्या होता है बुढ़ापे में, क्या होता है, बुढ़ापा जो है वो तुम्हारा प्रतीक है, संकेत देता है यमराज की हम आने वाले हैं। तो तुम, उनने बाल सफेद किए यमराज ने तो तुमने उसको काले कर ली, उन्हें दांत गिराया तो तुमने दांत लगा ली। आजकल तो चेहरे पे झुन्नी आती तो ऐसी क्रीम आ गई कि झुन्नी भी नहीं दिखती। अरे तुम कितना भी बच लो लेकिन यमराज तो तुम्हें लेके जाएगा बाबू, तुम बच नहीं सकते। तुम डाई करा सकते लेकिन यमराज को कोई डाई से फर्क नहीं पड़ता, वो काले वाले को भी ले जाता और सफेद वाले को भी ले जाता, किसी को छोड़ के नहीं जाता। और याद रखो जो डाई करते ना वो हिंसक प्रोडक्ट है, और उससे तुम अहिंसा की पुजारी नहीं कहला सकते। केवल सुंदरता के लिए ऐसे चीजें उपकरण यूज मत करो जिनमें हिंसा हो। लोग बोलते मेहंदी ठीक है, मांगलिक है, सब है, लेकिन जहां मंगल है वहीं लगाओ। गाय का बछड़ा दूध पीते हुए मिल जाए मंगल है तो क्या दिन भर गाय के बछड़े को दूध नहीं पिलाना पड़ता, वरना तुम नहीं पी पाओगे। कम से कम जितने लोगों के बाल सफेद हो गए वो कुछ भी नहीं करो तो इतना नियम जरूर ले लेना कि आज के बाद कोई कलर नहीं, जो नेचुरल है वो ही रहूंगा। तुम्हें देख के कम से कम तुम्हें चंदा प्रभु भगवान ने एक बाल सफेद देखा है, एक बाल, और उन्होंने अपना नहीं किसी दूसरे के सिर पे देखा था। प्रभु के तो कपे होने का काम ही नहीं है वहां तो, क्योंकि अति सुंदर तो काले ही रहना। दूसरे के सिर पे बाल देखा और उन्हें बैराग हो गया कि बालों की जो दशा है तो शरीर की क्या दशा होगी। उन्हें बैराग हो गया, एक तीर्थंकर बन गए वो। और तुम तो अपने बाल सफेद होने जाए, बैराग ना होने, इस चक्कर में तुम डाई करा लेते। तुम टेंशन नहीं लो, उनको एक देखा था, तुमने क्या बहुत सारे देख ली से तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एक क्या होता है, एक घटना है कुलदीप, मदन भाई, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और वो बड़ा दारू पीने का बड़ा शौकीन था। एक राजा था, वो बड़ा दारू पीने का शौकीन था, तो उसके यहाँ एक पुरोहित आता था और वो उसको जिनवाणी स्वाध्याय सुनाता था, मतलब उनके ग्रंथ सुनाता था। तो एक दिन उसको बाहर जाना था तो पंडित का बेटा आया। तो जब पंडित का बेटा आया उसने सुनाना शुरू किया कि पंडित के बेटे को सुनाया। तो राजा को जैसे ही उसने सुनाया तो राजा ने सुना और उसमें प्रसंग आया कि जो एक बूंद शराब की पीता है वो नरक जाता है। राजा गरम, राजा ने उठवाए कोड़े और उसको मानना शुरू कर दिया। कैसा व्यक्ति है, बोलता है एक बूंद शराब पीने नरक जाता। बेटा घर पे आया, पंडित वापस आया यात्रा से, पूछता बेटा कितनी मोहरें मिली। बोले काय की मोहरें, कोड़े के कोड़े पड़े और तुमने कहां भेज दिया मुझे। पंडित बोला तू मेरे साथ चल, मैं बताता हूं कैसे मिलती है। बोले महाराज मेरे बेटे ने आपको इतना अच्छा ज्ञान दिया और आपने उसको मारा। बोले काय का ज्ञान दिया। बोलता है एक बूंद शराब पीने से नरक जाता है। तो बोले महाराज आपकी गलती, उसने बोला एक बूंद पीने से नरक जाता, उसने कब बोला बोतलों पीने से जाता, आप तो बोतल के बोतल पीते हो।
तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। उनने कहा कि भगवान को एक बाल देख के बैराग हुआ था, इसलिए हमने पूरे बाल ही पे बैराग का लफड़े खत्म कर देंगे, पूरे डाई करा लेंगे, बैराग होने ही नहीं देंगे। तो क्या अत्यंत सुंदर शरीर होता है। दूसरा, अत्यंत सुगंधित शरीर होता है। नहाने के 30-40 मिनट बाद कभी टाइम मिले तो एक बार अपनी कांकरी को सूंघ के देखना, और भर पेट भरा हो उस समय सूंघ के देखना, जल्दी पेट खाली हो जाएगा। बस अंतर इतना, नीचे से नहीं ऊपर से होगा। हो जाएगा कि नहीं? स्वयं के शरीर में कितनी बदबू भरी, लेकिन प्रभु तीर्थंकर जहां बैठ जाते वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है। अत्यंत सुंदर शरीर होता है और अत्यंत सुगंधित शरीर होता है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज, बदबू आएगी कहां से? पसीने से। प्रभु तीर्थंकर ही एक ऐसे लोक में होते हैं जिनके शरीर में पसीना भी नहीं आता है, जन्म से पसीना नहीं आता। यहां तो तुमने पसीना बहा बहा के बाल्टियां भर डाली, कितने नेपकिने कितने। और स्थिति ऐसी है कि कई बार तो पसीने वालों की बताऊं ना, तो मंदिर की धोती से भी धीरे से पहुंच लेते। कौन से अपने घर की है? मंदिर की है। जिन लोगों को पसीना आता है उनको घर से एक 16 की नैपकिन लानी चाहिए, या मंदिर में एक नैपकिन सुखाओ, उस नैपकिन से पहुंचो। अगर आपने पसीने से, याद रखना, जिन लोगों को, आकाश बाबू, जिन लोगों को पसीना आता है, अगर वो व्यक्ति मंदिर की धोती या गुरु के आहार वाले सोले वाले बस्ते से पसीना पहुंचते हैं तो वो नियम से असोले के हो चुके हैं, क्योंकि पसीना मल है और मल अंतराय कराता है। अगर मुनिराज को मल लग जाए या मल स्पर्श हो जाए तो उस दिन मुनिराज अंतराय करते हैं। तुमने अपने वस्त्र में मल लगा लिया और फिर मुनिराज को आहार दे रहे, तो तुम्हें नियम से अंतराय कराने का ही परिणाम का पाप लग रहा है। चाहे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो, चाहे मुनि को, एक सोले की खुद नैपकिन रखो, इतना पसीना तो अपना कपड़ा पहुंच। इसका मतलब ये नहीं पसीना वाले आहार देना बंद कर दे, हमने इसलिए पहले व्यवस्था करी। तुम लोग जाना समझदार हो, कल के दिन आहार देना, अभिषेक करना बंद कर दो। गुरुदेव पसीना आता, आहार दो, भगवान का अभिषेक करो, लेकिन एक वस्त्र स्वयं लाओ। और हकीकत बताऊं, आनंद उस दिन आएगा जिस दिन तुम अपने वस्त्र स्वयं धो, स्वयं उनको सोले में उठाओ, गुरु के लिए, आहार के लिए, प्रभु के लिए। जितने बार वस्त्र धोगे वो वस्त्र धोने का पुण्य भी तुम्हें उस समय पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। हम जिनेंद्र भगवान के लिए वस्त्र धो रहे, हम गुरु के आहार के लिए वस्त्र धो रहे, वो पाप की क्रिया भी तुम्हें पुण्य आश्रय कराना शुरू कर देगी। अभी तुमने अपने पाप के लिए वस्त्र धोए, एक बार जिनेंद्र भगवान के लिए कभी वस्त्र धोना और अपने सोले के वस्त्र सुखाना, देखना इतना आनंद आएगा। उसी समय से आनंद आना शुरू हो जाता है। सुबह से उठ के जब तुम वस्त्र उठाओगे, सुखाओगे और उसको रख के लाओगे ना, कितना आनंद। प्रति समय 16 है हमारे हाथ में, 16 भाई छुभ ना जाए, उस समय आनंद शुरू हो जाएगा। तुम लोग आनंद लेना भी तो नहीं जानते। 50 ग्राम तो रबड़ी पसती नहीं और 5 किलो बनवा के रखते हो। ये तो दशा है तुम्हारी। अभी हम यहां बैठे, किसी को खिला दो 250 ग्राम रबड़ी, 2 दिन हमें दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं पाएगा, हालत खराब हो जाएगी। क्या है? और सबसे गंदी चीज जो हमारे शरीर में, मल मूत्र आदि से रहित होता उनका शरीर। उनको पसीना नहीं आता तो मल उत्पन्न नहीं होगा। और जो भोजन करते, ऐसी रिद्धि होती मुनि तीर्थंकर के शरीर में कि पूरा ताकत देने के बाद जो मल बचता वो वहीं के वहीं भस्म हो जाता, वो कभी भी मल द्वार से नहीं निकलता है। क्या है? इस शरीर को जब भी श्रृंगार करो, इस शरीर का श्रृंगार करो या दूसरे के शरीर के ऊपर आसक्त हो, दूसरे के शरीर से मोहित हो ना, तो इस बात को याद रखना कि इस शरीर पे जो चमड़ी दिख रही ना, तुम उससे मोहित हो रहे। अगर धोखे से चमड़ी को उखाड़ के तुम्हें तुम्हारे शरीर के दर्शन करा दिए जाए तो तुम्हें शरीर को छूना भी पसंद नहीं करो। इतना मल का पिंड, इतना मल भरा है शरीर में, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक केवल मल ही मल भरा है। असुचि द्रव भरे हैं, असुगंधित द्रव भरे, इतनी बदबू भरी, इतनी बदबू भरी है कि स्वयं देखो, एक शरीर में फोड़ा होता हो, जब वो मल पीप रूप में बाहर आता कैसी बदबू मारता है, वही तो पूरे शरीर में भरा है। और तुम अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में ऐसे राग करते, दूसरे का शरीर मिल जाए तो ऐसा लगता है संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया। तीर्थंकर को किसी के शरीर में कोई राग नहीं, उनके शरीर में कोई ऐसी मल नहीं भरा रहता। क्या है? कभी किसी को फोड़ा हुआ है, लगी खरोच लगी, पस बन जाती कि नहीं?
वो क्या है? तुम जिस पस को देख के मुंह बनाते ना, नरक में खाने के लिए वही पस मिलती है। एक फोड़ा होने पर, एक घाव होने पर हल्की सी पस होती है, जिस पस में से बदबू आती है, वो पस को तुम देखना पसंद नहीं करते, ऐसे लगता क्या है, मुंह बनाते पस को देख के। नरक में वही पस और वही खून खाने पीने के लिए, वहां खाने के लिए तरस जाओगे। यहाँ प्रभु मिले इसलिए तुम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, इस शरीर के सुख में लगो, इस शरीर में वही पस वही खून भरा है, नरक में जाके वही खाने मिलेगा। खूब तुमने शरीर के सुख भोगे, अब खा इस नरक में आके, वही मिलता है। क्या है इस शरीर में? कभी घर जाके एक मन में भाव नहीं आते? घर जाना और घर जाके मन में भाव करना कि क्या ताकत है हमारे गुरुओं में। 20-22 साल की उम्र में संयम को लेके बैठे हम, 50-50 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं सोच पा रहे। हम दूसरे की स्त्री को देख के भाव खराब कर रहे, दूसरे के शरीर में आसक्त हो रहे, दूसरे की गाड़ी मकान देख के मैं आसक्ति हो रही, और यहाँ सब कुछ छोड़े और उसके बाद भी आनंद। ये कब हमारे अंदर परिणाम आएंगे? ये परिणाम लाओ गुरु के दर्शन करने के बाद, तो समझना गुरु के दर्शन करने का महत्व है। आप स्वयं देखो, दिलीप भाई गुरुदेव के पास होके आए, तुम करीबन 22 और 23 तारीख वहां रहे ना पूरे। कितने बार उनने खाना खाया? दोनों दिन नहीं खाया? 2 दिन का उपास था, हमें मालूम है, क्योंकि 21 को उनकी पारणा हुई थी, फिर 24 को थी, हमें सब पता है उसमें अंतराय हो गया है कि नहीं। अब वो 21-22 को भी नहीं खाया, 23 को भी उपास, 24 को अंतरा, 25-26 का उपास, अब 27 को खाएंगे। यही है ना व्यवस्था। 22, 23, 24, 25, 26 5 दिन भूखे रहेंगे। हकीकत बताओ, भूखे रहेंगे कि अनशन स्वरूप में रहेंगे? तुम्हें भोजन नहीं मिलता वो भूख कहलाती है, और गुरु को नहीं मिलता वो अनशन स्वरूप हो जाता है। सोचो कितना अंतर है। तुम्हारा भोजन भोजन होता है और गुरु का भोजन आहार हो जाता है। गुरु की थाली का एक गिलास मिल जाए तुम्हें प्रसाद लगता है, और तुम्हारी थाली का कोई झूठा खाना पसंद नहीं करता है। क्या कल्पना कर रहे हो? ऐसे गुरु के पास जाके ये मत देखो कि ऐसे गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अरे तुम्हारे ऊपर क्या, हजारों के ऊपर आशीर्वाद है। ऐसे गुरु के कभी भी दर्शन करो, कभी किसी गुरु को उपास में देखो, अंतराय में देखो, संयम में देखो, ये भावना लाओ कि हम इस शरीर को चलाने के लिए दिन में सुबह भी खाते, दोपहर में खाते, रात को खाते, जहां नहीं खाना चाहिए वहां बैठ तक के खा लेते हम। लेकिन हो गुरु कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विषमता आ जाए, लेकिन अपने संयम में रहता, पूरा भोजन छोड़ के वो बैठा है, और इतनी ताकत वो लाता उन गुरु के चरणों में जाके, एक ही भावना कि ये गुरुदेव बहुत ताकत मेरे अंदर आ जाए कि इस खाने को छोड़ के संयम को स्वीकार कर लूं, तो गुरु दर्शन का तुम्हारा सफल हो जाएगा। और खाओगे कम तो क्या होगा? कम खाओगे तो कम मल बनेगा, है कि नहीं? और जब कम मल बनेगा तो क्या होगा? तुम भी तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया में आओगे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो तुम लोगों में बिल्कुल कंट्रोल नहीं, वो परमात्मा में होती है। 5वां क्या है? भगवान परमात्मा हित मित और प्रिय ही वचन बोलते हैं। हित मीन्स हितकारी, किसी का भला हो। मित मीन्स मित्रता को बढ़ाने वाले, और प्रिय मीन्स कि किसी को भी उनके वचन सुन के कभी भी कसाई नहीं उत्पन्न होती, ऐसे वचन बोलते। सोचो तुम्हारा तीर्थंकर ऐसे वचन बोलता है। हमारे परमात्मा हितकारी मितकारी और प्रियकारी, हमारा गुरु हितकारी मितकारी और प्रिय, मतलब हित में किसी का हित हो, किसी को बुरा ना लगे, मित्रता बढ़े और सबको प्रिय लगे, ऐसे वचन बोलते। कम से कम तुम ऐसे वचन ना भी बोल पाओ, पर इतना नियम कर लो कि जैन होने के बाद कभी भी मंदिर के अंदर ऐसे वचन नहीं बोलेंगे जिस वचन को हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। कम से कम उन वचनों का, गाली गलौज का, मंदिर के अंदर का त्याग कर लो आज, कि कभी भी जीवन में कितनी भी विषमता है, मंदिर के अंदर आज शब्द नहीं बोलेंगे। उन परमात्मा जो हितकारी मितकारी और प्रिय बोलता है, कम से कम उनके सामने तो ऐसे वचन नहीं बोले। इतना नियम तो हर सेवक को करना ही चाहिए। कितनी भी विषमता है, लड़ाई करना, मंदिर के बाहर आओ भाई, मंदिर के बाहर बात करें। प्रयास करो मंदिर के अंदर बोलो ही मत। है अतुल बल, कितना बल होता है? अतुल बल। एसके जैन साहब बहुत बल है, 70-80 किलो वजन तो उठा ही लोगे, उठा लोगे ना?
अगर लेकिन इतना बल है तो फिर वहां बल कहाँ चला जाता? जब वासनाएं सताती तो वो पूरा बल क्या हो जाता? हम नहीं बोल रहे, कल माताओं को भी ध्यान होगा। और धर्म परीक्षा में भी 3 दिन पहले निकला, माताओं को अबला बोलते। पता क्यों बोलते? जो पुरुष को कर दे बलहीन, वो होती है अबला। ऐसा हम नहीं भाई, महाराज बता रहे हैं, हमारी नहीं, हमारी गलती नहीं, उनसे बोलना नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ जाओ भाई। अपनी सुरक्षा जरूरी है, पंचम काल है। हम किसी को कमट बना के नहीं जाना चाहते कि हम में ताकत नहीं, हम पार्शनाथ हैं। तो अतुल बल, और इतना बल कि आप कल्पना करो कि जब नेमिनाथ भगवान ने ऐसे छिंगली की तो पूरी सभा में कोई उनकी छिंगली को नहीं मोड़ पाया, और वो भी बाएं हाथ की थी। दाहिने हाथ में ताकतवर होता है, बाएं हाथ कमजोर होता है। बाएं हाथ की छिंगली की तो उसको नहीं मोड़ पाया। और जो 3 खंड का स्वामी नारायण होता है, उसको भी उनने 3 चक्कर लगा दिए अपनी छिंगली के बल पे। जो नारायण कोटि शिला को उठाता है, कोटि शिला इतनी बड़ी शिला होती है, इसको नारायण और पिति नारायण के अलावा कोई दुनिया में नहीं हिला सकता। उसको हिलाने वाले को भी तीर्थंकर ने हिला दिया था। इतने अतुल बल के धारी होते हैं। उसके बाद भी उपसर्ग होने पे किसी को जवाब नहीं देते। ये सामर्थ्य तीर्थंकर से सीखो। यहाँ कोई पता चल जाए, दूर से पता चल जाए कि अमुक 2 व्यक्ति हमारे बारे में बात कर रहे, वहीं शुरू हो जाते, क्या है? कितनी हिम्मत है तुम्हारे बारे हमारे बारे में बोलने की? अरे बात, एक तो सबसे बड़ी चीज बताऊं ना सुदीप, एक चीज हमें आज तक समझ में नहीं आई कि तुम लोग दूसरों के आदेश पे चलते हो कि स्वयं के आदेश पे? स्वयं पे चलते ना। कितने लोग हाथ ऊपर करना जो स्वयं की मर्जी से चलते? सभी चलते ना। अब एक चीज बताओ, तुम जब स्वयं के आदेश पे चलते हो और सामने वाला अगर धोखे से 2 बार तुमसे कुत्ता बोल देता, फिर तुम भौंकना क्यों शुरू कर देते हो? उसने कुत्ता बोला हो, तुम कुत्ता हो जाते, तुम भौंकना शुरू कर देते हो। तो बताओ, स्वयं के आदेश पे चल रहे कि दूसरे के आदेश पे? उसने तुमसे कुत्ता बोल दिया, बोलने से तुम कुत्ता हुए कि भौंकने से कुत्ता हुए? हाँ अशोक जी, वही होता है कि तीसरा आदमी खड़ा है, वो बोलता है कि तुम बलहीन हो। अरे कहना हम बलहीन है? अरे हमारा परमात्मा तो अतुल बल वाला था ना, उसने तो कमट को जवाब नहीं दिया। उससे ये सीखो। तुम दूसरों की दुनिया से क्या सीख रहे हो? पापियों से सीखो तो पाप की बात ही सीख पाओगे ना। कभी तुम्हें परमात्मा नहीं देखा इतना बलहीन? और याद रखना, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुत्ता बोलता है और अगर तुम भौंकना शुरू करते हो इस चीज को लेके कि लोग क्या सोचेंगे, याद रखना, तुम भौंकते साथ कुत्ता बोला और तुमने गाली देना शुरू कर दिया तो तुम नियम से कुत्ते हो गए। उसने तो बोला था, तुम स्वयं को कुत्ता बना लिया। और याद रखना, जिन लोगों के बीच में तुम तारीफ पाना चाह रहे हो, जिन लोगों को बताना चाह रहे हो कि तुम बलवान हो ना, वो लोग 4 दिन तक तारीफ करेंगे, 5वें दिन वो भी तुम्हें गाली देते मिलते हैं। लेकिन एक बार अगर तुमने भौंका नहीं ना, एक बार तुमने गाली नहीं दी ना, तो याद रखना उस परमात्मा की नजरों में तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। वो तुम्हें कभी गाली नहीं देगा। दुनिया के लोगों में इज्जत जरूरी है तेजस? बताओ अशोक जी की परमात्मा की नजरों में? जी केवल कहने में मत लाओ, इसको धारण करो। इधर बैठे जितने लोग हो ना, एक बार खड़ा कर दो, धोखे से धक्का दे दो, हम करें एक व्यक्ति की आदत नहीं खड़ा हो पाए। एक पीछे से कोई लात मारे तो मुंह के बल गिर जाओ, ये तो तुम्हारी औकात है। और तुम अपने आप को बलवाला समझ रहे हो। वहां परमात्मा अतुल बलवारा चाहता ना, कमट को यूं चूर देता, यूं चुटकी में, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहां सैन, अरे सामने वाला जवाब गाली दे रहा, हम भी गाली दे, तो हम दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर वो सामने वाला गाली दे रहा महावीर का भक्त होने के बाद भी, तो ये समझना कि वो महावीर का भक्त नहीं बचा। लेकिन अगर हमने गाली दी तो हम भी तो नहीं बचे। राम की, कृष्ण की, महावीर की, बुद्ध की, किसी की भी पूजा करने वाला जब वो गाली देता है तो वो किसी भी परमात्मा का भक्त नहीं बचता। ये हमें विश्वास है। तो जब तुम गाली देते तो तुम कैसे परमात्मा के भक्त बच पाओगे? अगर याद रखना, लेकिन अगर तुम गाली नहीं देते हो, अगर तुम गाली नहीं देते तो याद रखना कि लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। कि देखो भक्त हो हमारा तो ऐसा हो कि कितने लोग गाली दे रहे, तो उसने गाली नहीं दी, उसने समता से सहन किया। और याद रखना, जिन जिन ने समता से सहन किया ना, उनकी रक्षा करने स्वयं परमात्मा आया है। परमात्मा तो तुम्हारी रक्षा के लिए आना चाहता है, लेकिन तुम पहले ही बोलते हम इतने बलशाली, हम ही निपट लेंगे, हमें तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम उसको चाहते परेशान नहीं करें। ऐसे भक्त तुम। अतुल बल और श्वेत खून, मतलब इतना बात्सल होता है। जिसके अंदर जितना बात्सल होता है ना, उसके अंदर रक्त कणिकाएं श्वेत होती हैं। साइंस भी बोलता कि नहीं? आपको याद हो
कि आपको जब घाव होता है तो आपकी पस के बाद एक सफ़ेद सफ़ेद स्किन आती है, जो बिंदी बिंदी आती है, वो श्वेत रक्त है, वाइट रक्त, जिसको वाइट खून बोलते हैं, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में। शरीर में दो प्रकार का खून होता है, एक लाल और एक सफ़ेद। साइंस सही ऐसे ही बोलता कि नहीं? नहीं हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, उस पर तो तुम्हें भरोसा है, हम पे डाउट हो जाए तो वो खून जब भी देखना खाने से नहीं बनता। वो कब बनता है? जब आप खुश रहते हो, आप आनंदित रहते हो, तो वो खून बनता है। वो सफेद कणिका, रक्त कणिका कहलाती है। वो जब बनती, जब आप आनंदित होते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप सोचो, हमारे शरीर में थोड़ी सी सफेद कणिका रक्त की बनती है तो हम थोड़े आनंदित होते हैं। परमात्मा का पूरा शरीर ही सफेद खूनमय होता है, श्वेत खून होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा कितना आनंद में रहता होगा, सोचो। इसका प्रतीक है उनका सफेद खून। और उसके बाद समचतुष्ट संस्थान, जहां नाक होनी है तेजस वही है, जहां कान होना वही है। हमारे भी वही है, लेकिन हमारे पूरे समचतुष्ट नहीं है। पता चला थोड़ी नाक टेढ़ी है, थोड़ा सा ओंठ टेढ़ा है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा। उनका बिल्कुल ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात एक मूर्ति किसी कारीगर ने बना के रख दी। इतने सुंदर, देखो मंदिर में मूर्ति, कभी देखी कोई की नाक टेढ़ी हो, भगवान की मुंह टेढ़ा हो? कितने सुंदर लगते। तुम्हारे यहाँ है कोई ऐसी औलाद जो इतनी सुंदर हो? तुम बोल लो राग के बस के हमारी औलाद भी सुंदर, लेकिन बाकी तो तुम्हें पता ही, जब वो तुम्हारे मन की नहीं करती तो पता चलता कितनी सुंदर है। वो ही हाँ, गाल पे जो हाथ जाता ना, पूरा गाल सफेद लाल हो जाता है, फिर कहाँ चली जाती सुंदरता। तेजस कभी मार खाई घर में? तुमने कहा सबने खाई है, तुम क्या सोच रहे? अशोक जी ने भी खाई होगी अपने जमाने में, खाई कि नहीं? अब सोच लो, जब वो इतने तेज अभी हैं तो बचपन में कितने तेज होंगे, तो कितनी खाई है कि नहीं? तो क्या है कि कितने भी सुंदर हो, परमात्मा इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उनके ऊपर किसी के अशुभ भाव भी आए तो उनका शरीर देख के वो व्यक्ति के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। ये सुंदरता होती है, चेहरे की सुंदरता नहीं, शरीर की स्किन। ऐसे सुंदर होना कि तुम्हारे आस पास के वातावरण में कोई व्यक्ति गुस्से में भी आए तो व्यक्ति वो शांत होकर चला जाए। आप देखो मंदिर हम जाते, कितने अशुभ परिणाम हो मंदिर के पहले, लेकिन जैसे ही मंदिर जाते क्या होता है? परिणामों में शुभता आती, परिणाम में मंदता आती। तो क्या है, वो परमात्मा जब एक मूर्ति वाला इतना हमारा आकर्षण कर सकता है, सोचो जब सुंदर परमात्मा सामने साक्षात होता होगा, कितना आनंद आता होगा। हम सबको भी मौका मिला था बाबू, तुम्हें भी मिला था, हमें भी मिला था, हम भी वही पापियों की लिस्ट में निकले। हमने परमात्मा को छोड़ के संसार की आत्माओं को देखा तो पंचम काल में बैठे, और जिन लोगों ने संसार की आत्माओं को छोड़ के परमात्मा को देखा तो वे सिद्ध सलाह में जाके बैठ गए। मौका तो तुम्हें भी मिला था, हमें भी मिला था। अंतर इतना, हम उस समय मौका का फायदा नहीं उठा पाए तो आज उठा रहे, तुम आज भी नहीं उठा पा रहे। ऐसा नहीं सोचा कि कोई गुरु पुण्य आत्मा, गुरु भी बहुत पापी है, पापी है, मायाचारी है, इसलिए तो पंचम काल में आया। पंचम काल में बिना मायाचारी, बिना पाप किए कोई व्यक्ति पंचम काल में आ ही नहीं सकता। ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता जो बहुत पाप करते हो, बहुत मायाचारी करते, उनको ये सौभाग्य मिलता पंचम काल के दर्शन। जो बिल्कुल पाप नहीं करते, सल कपट नहीं करते, मायाचारी नहीं करते, उनको तो स्वर्ग और सिद्ध सलाह के दर्शन होते, पंचम काल के नहीं होते। तो एक अर्घ अपने लिए भी दिया करो, हम कितने अच्छे पापी हैं कि पंचम काल में आए। पापी हो पापी। पंचम काल का मुख देखना ही पाप का कर्म का उदय है। जिस काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं होते, रिद्धिधारी गुरु नहीं होते, देवों का आगमन, साक्षात धर्म हमें नहीं दिखता, उस काल में हमने जन्म लिया। और किस काल से आके? उस काल में जहाँ 24 तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध हुए, उनको छोड़ के हमने केवल संसार के सुख को देखा, इसलिए आज हमें पंचम काल में आना पड़ा। और अंत में वज्र विशव नारायण सेनन। हीरा है, हीरा किसी के पास? यहां नहीं, घर पे तो होगा। अगर घर पे हो तो हीरे को ऐसे करना, चूर के देखना चूर पा रहे कि नहीं। पत्थरों में वज्र होता है हीरा, और इस शस्त्रों में होता है वज्र, इंद्र का शस्त्र। वो इतना ताकतवर होता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो वैसी उनकी वज्र जैसी हड्डियां होती हैं, कोई कितना भी प्यार कर ले उनको कोई कष्ट नहीं होता। वज्र विशव नारायण सेनन के धनी होते तीर्थंकर। ऐसे जन्म के 10 अतिशय आज हमने समझे। कल हम केवल ज्ञान के 10 अतिशय समझेंगे, और उसके बाद दीप के 14 अतिशय, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा तीर्थंकर क्या है। आनंद आया कि नहीं? कभी सोचा था हमारे भगवान में इतनी सारी चीजें? अभी तुमने क्या देखा? काले कलर के भगवान हैं, लाल कलर के हैं। अरे अलकापुरी के पार्श्वनाथ छोटे हैं, यहाँ के पार्श्वनाथ बड़े बड़े हैं, वहाँ के पार्श्वनाथ ऐसे हैं। शिखर जी चले गए तो पार्श्वनाथ की टोंक की वंदना कर ली तो वही पार्श्वनाथ। अरे तुम दुनिया में यहाँ बैठे बैठे पार्श्वनाथ को नमस्कार करो तो शिखर जी के पार्श्वनाथ को नमस्कार करने बराबर पुण्य लगेगा। एक सामर्थ तो लाओ। चंदन वाला कहाँ बैठी थी?
काली कोठरी में तलघर में बैठी थी, लेकिन महावीर को आना पड़ा। तुम्हारी भक्ति में इतनी सामर्थ्य, चंदन वाला की भक्ति में इतनी सामर्थ्य कि काली कोठरी में जंजीर से बंधी रही और महावीर स्वयं चल के उसके लिए आए। इतनी भक्ति तुम लाओ कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे कष्ट में तुम्हारे सामने स्वयं चल के आजा, समझना उस दिन हम भक्त हो गए। ये भक्ति हमें लाना है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। 1 मिनट बैठे रहो। आज हमारे